हाय एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नरेगा सॉफ्ट में एबीपीएस इनेबलमेंट करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला आधार सीडिंग, दूसरा आधार ऑथेंटिकेशन और तीसरा एनपीसीआई मैपिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनपीसीआई मैपिंग हम जीपी और पीओ लॉगिन में कैसे कर सकते हैं। जो आपके सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड वर्कर्स हैं, वो आप एनपीसीआई मैपिंग के लिए भेज देते हैं। ऐसे वर्कर्स आपको पीओ लॉगिन में D36 में इनेबल एबीपीएस इन नरेगा सॉफ्ट बाय चेकिंग वर्कर्स आधार नंबर विद एनपीसीआई या फिर जीपी लॉगिन में D1 में सेम नाम से आपको मिल जाते हैं। जब आप इस पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे आप पंचायत और विलेज सेलेक्ट करने के बाद उस एप्लीकेंट के सामने जिसका आप आधार ऑथेंटिकेशन करके आए हैं, उस एप्लीकेंट के सामने आपको शो आधार नंबर करना पड़ेगा और उसके बाद चेक विद एनपीसीआई आप करेंगे। जब ये ग्रीन हो जाता है, सारे जो ग्रीन रिकॉर्ड आपके हो जाते हैं, उन ग्रीन रिकॉर्ड को आप सेव रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पेज कर देंगे। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिर्फ हमारे ग्रीन रिकॉर्ड ही सेव होते हैं। अगर आप किसी वर्कर का एनपीसीआई चेकिंग कर रहे हैं और वहाँ पर रेड एरर आ जाता है, मतलब कि रेड लाइन आ जाती है, तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला, आपको वर्कर को बोलना पड़ेगा कि वो अपने बैंक में जाए और उनका जो एक्टिव खाता है उसको आधार से लिंक करवा दे और ऑफिशियल्स को बोलें कि उनका जो खाता है उसको डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या फिर एनपीसीआई या फिर एबीपीएस के लिए इनेबल करवा दें। कभी-कभार इसके लिए बैंक भी फॉर्म भरवाती है। दूसरा, आपको ये काम करना पड़ेगा, जब वर्कर ये काम कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद आपको फिर से पीओ लॉगिन में या फिर जीपी लॉगिन में D36 या D1 में जाके वापस से उस वर्कर के लिए शो आधार नंबर चेक विद एनपीसीआई करके सेव करना पड़ेगा। ये रिकॉर्ड्स तभी सेव होगा जब वो ग्रीन हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि लाइव हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम पंचायत लॉगिन पर कर सकते हैं। तो पंचायत लॉगिन में D1 में आपको ये मिलता है इनेबल एबीपीएस वर्कर्स इन नरेगा सॉफ्ट। इस पे आप क्लिक कर देते हैं। लॉगिन में भी कर सकते हैं। तो पीओ लॉगिन में हम जाते हैं D36 में। D36 में हमें सेम नाम से मिलता है इनेबल एबीपीएस इन नरेगा सॉफ्ट बाय चेकिंग वर्कर्स आधार नंबर विद एनपीसीआई। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम एक्टिव वर्कर्स कर लेंगे। एक्टिव वर्कर्स चूज करने के बाद पंचायत और विलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको ये लिस्ट नीचे मिल जाएगी। इस लिस्ट में वही सारे वर्कर्स आते हैं जिनका आप सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड करके आए हैं। तो जैसे कि मैं आपको कुछ रिकॉर्ड सिखाती हूँ। जैसे कि मैं अमन के लिए, जो इस जॉब कार्ड के हैं, उनका आधार सीडिंग और ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली करके आई थी। तो पहले मैं इनका शो आधार नंबर करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे चेक विद एनपीसीआई करूंगी। आप ये देख रहे हैं कि ये रिकॉर्ड ग्रीन हो गया है, लेकिन मैं 2-3 वर्कर्स को और करके आई थी, तो मैं सभी का एक ही साथ करना चाहती हूँ आधार ऑथेंटिकेशन, तो मैं सभी के लिए कर लेती हूँ। आप देख रहे हैं कि इन दोनों वर्कर्स के लिए तो ये ग्रीन हो गया है, लेकिन ये तीसरा वर्कर जेनन रॉड्रिक्स के लिए ये रेड हो गया है। इसका मतलब कि अभी इन जेनन रॉड्रिक्स का अकाउंट एनपीसीआई इनेबल नहीं है या फिर इन्होंने अपना आधार अपने एक्टिव बैंक अकाउंट से नहीं करवाया है। तो ये जो हमारे ग्रीन वाले हैं, इनको मैं सेव रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पेज कर देती हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे एक मैसेज आ गया है कि रिकॉर्ड सेव फॉर जॉब कार्ड नंबर। तो जो हमारे ग्रीन वाले थे, सिर्फ उन्हीं के लिए रिकॉर्ड हमारा सेव हुआ है। जो हमारा रेड वाला था, जो हमारा जेनन रॉड्रिक्स वाला, आपको अभी भी यहीं पे दिखेगा क्योंकि वो सेव नहीं हुआ है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि हमें किसी भी वर्कर के लिए एनपीसीआई मैपिंग करते टाइम 2 चीज़ों का याद रखना पड़ेगा कि जिस भी वर्कर के लिए आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो रहा है, उसके लिए हम तुरंत जीपी और पीओ लॉगिन पेज पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे और उसका शो आधार नंबर करेंगे और चेक विद एनपीसीआई करेंगे। जो भी हमारे रिकॉर्ड्स ग्रीन हो जाते हैं, उनके लिए हम सेव रिकॉर्ड्स ऑफ द पेज कर देंगे। और दूसरी बात कि जो हमारे रिकॉर्ड्स रेड हो जाते हैं, उनके लिए हम वर्कर को बोलेंगे कि अपने बैंक में जाएं और आधार को सीड करवा लें पहले अपने एक्टिव बैंक अकाउंट से। और दूसरी चीज़, अपना अकाउंट को डीबीटी या फिर एनपीसीआई या फिर एबीपीएस इनेबल करवा लें। और जब वर्कर ऐसा करवा लेता है तो हमें वापस से इसी पेज पे जीपी या पीओ लॉगिन पे आना पड़ेगा और फिर से हम शो आधार नंबर करेंगे और चेक विद एनपीसीआई करेंगे। और जब तक ग्रीन नहीं हो जाता है, तब तक हम ये स्टेप करते रहेंगे और सेव रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पेज कर देंगे। तो जब एक बार एनपीसीआई इनेबल हो गया, तो इसका मतलब वर्कर के लिए एबीपीएस इनेबलमेंट हो चुका है। थैंक यू। नरेगा सॉफ्ट में एबीपीएस इनेबलमेंट कैसे कर सकते हैं और जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, उसके लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। ये वीडियोस आप जीपी लॉगिन में D27 में देख सकते हैं, आधार वीडियोस ट्यूटोरियल। पीओ लॉगिन में ये आपको D40 में मिलता है, आधार वीडियोस ट्यूटोरियल। और डीपीसी लॉगिन में ये आपको मिलता है D30 में, आधार वीडियोस ट्यूटोरियल। इसको आप जब क्लिक करते हैं तो आपको ये पॉपअप आ जाता है, जिसको आप ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये वीडियो ओपन हो जाती है। इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए।